हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप एक रोडस्टर सेगमेंट में या फिर रेट्रो डिजाइन की कोई बाइक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो ऐसे में रॉयल एनफील्ड के हंटर 350 और हीरो कंपनी की लेटेस्ट लॉन्च हीरो मैवरिक 440 भी आपकी पसंद बन सकती है। ऐसे में इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए ये कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दोनों में कितना डिफरेंस मिल जाता है, प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद अपने हिसाब से आप खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कलर ऑप्शन और वेरिएंट से। अगर आप हीरो कंपनी की मैवरिक लेते हैं तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है, जहां पे बेस वेरिएंट में एक कलर ऑप्शन व्हाइट मिलेगा, मिड वेरिएंट में क्लेस्टियल ब्लू और आपको फेयरलेस रेड मिल जाता है, और टॉप वेरिएंट में 2 कलर ऑप्शन फैंटम ब्लैक और इनिग्मा ब्लैक 2 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। लेकिन वही रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 लेते हैं तो इसमें भी आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है। बेस वेरिएंट में केवल आपको फैक्ट्री ब्लैक 1 कलर ऑप्शन मिलेगा, डेपर सीरीज में व्हाइट, ग्रे, ग्रीन और ऑरेंज 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो टॉप मॉडल है रेबल, इसमें आपको 3 का ऑप्शन ब्लू, रेड और ब्लैक मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा कलर ऑप्शन हंटर 350 में देखने को मिल जाती है। बाकी जो लुक और डिजाइनिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो हीरो कंपनी के मैवरिक 440 है, ये मॉडर्न रोडस्टर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। इसका हेडलैम्प लुक राउंड शेप का मिल जाता है, डीआरएस से मिल जाती है। इसके अलावा साइड से लुक देखेंगे तो मस्कुलर टैंक मिल जाता है। टैंक के ऊपर आपको मैवरिक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सिंगल पीस की सीट मिल जाती है 2 लेवल की, जहाँ पे आपको पीछे ग्रैब रेल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो काफी बड़ा आपको इंजन देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम की डिजाइन देख सकते हैं और पीछे से इसका टेल लैम्प लुक भी देख सकते हैं। तो इस लुक के साथ आपको मैवरिक मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप हंटर 350 देखते हैं तो लंबे समय से इसकी आप अभी डिजाइनिंग देखते आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में काफी पहले अभी लॉन्च किया गया था, जहाँ पे इसमें भी आपको राउंड शेप का हेडलैम्प मिल जाता है। बाकी साइड से देखेंगे तो अलग अलग कलर में ग्राफिक्स अलग अलग मिल जाएगी। टीयर ड्रॉप आपको टैंक मिल जाता है छोटा सा। बाकी अगर सीट देखते हैं तो इसमें भी सिंगल पीस की सीट दी गई है, पीछे स्प्लिट ग्रेवेल दिया गया है। बाकी बड़ा सा एग्जॉस्ट सिस्टम, बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम भी देख सकते हैं, और इसमें आपको ब्लैक इंजन्स देखने को मिल जाती हैं, और पीछे से इसका टेल लैम्प लुक भी देख सकते हैं। तो लुक वाइज जो आपको पसंद है उसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी बात करते हैं इसके इंजन पावर की, तो अगर आप हीरो कंपनी के मैवरिक लेते हैं तो ये 440 सीसी एयर ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व इंजन के साथ आती है। लेकिन अगर आप हंटर 350 लेते हैं तो ये 349 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 2 वॉल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन के साथ आती है। तो दोनों के इंजन में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, लगभग आपको 100 सीसी का अंतर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो हीरो कंपनी की मैवरिक है 6000 आरपीएम पर 27 bhp का पावर, जबकि 4000 आरपीएम पर 36 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। लेकिन जो हंटर 350 है इसका इंजन 6100 आरपीएम पर 20.2 bhp का पावर, जबकि 4000 आरपीएम पर 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा मैवरिक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, लेकिन हंटर 350 में 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पे इंजन पावर में डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि 100 सीसी का अंतर भी है। तो ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आपको हीरो कंपनी की मैवरिक मिल जाएगी। तो इंजन पावर में ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हीरो मैवरिक में आपको थोड़े से मोटे 43 mm का आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट में और रियर में हाइड्रोलिक ट्विन शॉक ऑब्जर्वर आपको सस्पेंशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप हंटर 350 लेते हैं इसके फ्रंट में 41 mm टेलीस्कोपिक और इसके रियर में ट्विन ट्यूब इमिशन शॉक ऑब्जर्वर 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। तो यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है, लेकिन दोनों ही आपको टेलीस्कोपिक के साथ मिलता है। अपसाइड डाउन फॉग दोनों में नहीं मिलेगा। बाकी जो टायर साइज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हीरो कंपनी की जो मैवरिक है इसके फ्रंट में 110/70 का 17 इंच और रियर में 150/60 का 17 इंच के यहाँ पे टायर्स लगे हुए हैं। लेकिन बेस मॉडल में इसमें स्पोक व्हील दिया गया है। बाकी मिडिल और टॉप वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा। लेकिन हंटर 350 लेते हैं तो इसके फ्रंट में आपको 110/70 का 17 इंच और रियर में 140/70 का 17 इंच के यहाँ पे टायर्स लगे हुए हैं। और इसमें भी अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रंट का टायर साइज है वो यहाँ पे आपको सिमिलर मिल जाता है, लेकिन जो रियर का टायर है थोड़ा सा चौड़ा यहाँ पे आपको हीरो कंपनी के मैवरिक में देखने को मिल जाती है। बाकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है हीरो कंपनी के मैवरिक के फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन हंटर 350 के फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 270 mm का डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर आपको फ्रंट के साइड मैवरिक में दी गई है, लेकिन रियर के साइड आपको यहाँ पे हंटर 350 में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं फीचर्स की। फीचर्स वाइज आपको कितना डिफरेंस मिल जाता है। अगर आप हीरो कंपनी की मैवरिक लेते हैं तो इसमें आपको डुअल चैनल का ABS मिल जाएगा। वहीं अगर आप हंटर 350 लेते हैं तो इसमें आपको सिंगल चैनल का ABS और डुअल चैनल का ABS ऑप्शन मिल जाता है। हीरो कंपनी की मैवरिक में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ यहाँ पे आपको नए डिजाइन की DRS मिल जाती है, लेकिन हंटर 350 में आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलेगा। कोई भी यहाँ पे DRS वगैरह देखने को नहीं मिलती है। हीरो कंपनी के मैवरिक में आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि कनेक्टिविटी फीचर के साथ आती है। फोन बैटरी, इनकमिंग कॉल अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्पटी, गियर पोजीशन इंडिकेटर और भी 35+ यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप हंटर 350 लेते हैं तो इसमें आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, और इसमें ऑप्शनल ट्रिपल नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है। आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन बेस मॉडल में आपको ट्रिपल नेविगेशन देखने को नहीं मिलेगा, और वहाँ पे मीटर कंसोल भी थोड़ा सा अलग दिया गया है। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे आपको मीटर कंसोल
आपको डिजिटल लॉक देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मीटर कंसोल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। और हीरो कंपनी के मैवरिक लेते हैं तो इसमें सिंगल पीस की सीट और ग्रेवल पीछे दिया गया है। हंटर 350 में भी आपको सिंगल पीस की सीट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट ग्रेवल दिया गया है। इसके अलावा हीरो कंपनी के मैवरिक में USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जहाँ से आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हंटर 350 में भी आपको USB चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा हीरो कंपनी के मैवरिक में आपको हजार्ड लैम्प देखने को मिल जाएगा। वहीं हंटर 350 के टॉप मॉडल में हजार्ड लैम्प आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हीरो कंपनी के मैवरिक में असिस्टेंट स्लीपर क्लच का फीचर दिया गया है। तो फीचर्स वाइज यही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। मीटर कंसोल, हेडलैम्प, स्लीपर क्लच, ये सारी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी LED हेडलैम्प भी आपको मैवरिक में मिल जाएगा, जो कि हंटर 350 में देखने को नहीं मिलती है। वहीं बात कर लेते हैं माइलेज की, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा माइलेज आपको हंटर 350 मिल जाएगी, क्योंकि 350 सीसी में आती है। हीरो कंपनी के मैवरिक में 32 से 35 के आसपास माइलेज मिल जाएगी, लेकिन हंटर 350 थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। 35 से 40 के आसपास माइलेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक में चलाते हैं या फिर आप हाईवे पे चलाते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ डायमेंशंस की अगर बात करें, हीरो कंपनी के मैवरिक का जो व्हील बेस है 1388 mm, ग्राउंड केस 175 mm, सीट हाइट्स 803 mm, फ्यूल टैंक 13.5 लीटर, इसका जो कर्व है 187 kg और 191 kg है। लेकिन अगर आप हंटर 350 लेते हैं, इसका व्हील बेस 1370 mm, ग्राउंड केस 150.5 mm, सीट हाइट 800 mm, फ्यूल टैंक 13 लीटर, इसका जो कर्व है 181 kg है। तो अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, थोड़ी सी बेहतर आपको मैवरिक मिल जाती है। सीट हाइट हालांकि यहाँ पे हंटर 350 थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे हल्की भी आपको हंटर 350 मिल जाती है, क्योंकि थोड़े से कम सीसी का इंजन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे डायमेंशंस में अंतर भी देख सकते हैं। बाकी मेन बात आती है प्राइसिंग की, कि आपके बजट रेंज के अंदर कौन सी आ सकती है। तो देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट में एक बजट रेंज के अंदर मिल जाती है, क्योंकि 350 सीसी में जो हंटर 350 की प्राइसिंग रखी गई है और 440 सीसी में जो मैवरिक की प्राइस रखी गई है, कहीं ना कहीं बेहतर रखी गई है। अगर आप हीरो कंपनी की मैवरिक लेते हैं तो इसका एक्स-शोरूम दिल्ली में प्राइस बेस वेरिएंट के साथ 1,99,000 रुपीज यानी कि 1,99,000 रुपए तक है। मिडिल वेरिएंट के साथ 2,14,000 रुपीज यानी 2,14,000 रुपए तक एक्स-शोरूम प्राइस है। लेकिन टॉप मॉडल के साथ 2,24,000 रुपीज यानी 2,24,000 रुपए तक एक्स-शोरूम प्राइस है। लेकिन अगर आप हंटर 350 लेते हैं, इसका जो बेस मॉडल है, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 1,49,900 यानी कि 1,49,900 रुपए तक है। और ये जो प्राइसिंग है, जब से लॉन्च हुई है, इसके बेस मॉडल का प्राइस अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन अगर आप डेपर सीरीज के साथ लेते हैं तो 1,69,656 यानी 1,69,656 रुपए तक एक्स-शोरूम प्राइस है। लेकिन अगर आप रेबेल सीरीज यानी कि टॉप मॉडल के साथ जाते हैं तो 1,74,655 यानी कि 1,14,655 रुपए तक इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइसिंग में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हंटर 350 का टॉप मॉडल है, जितना ये ऑन रोड प्राइस में मिलता है, लगभग 2 लाख के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस चली जाती है टॉप मॉडल की हंटर 350 की, उतना केवल मैवरिक का एक्स-शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का। तो प्राइसिंग में आप यहाँ पे प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, प्राइसिंग में डिफरेंस तो मिल जाता है। अगर आपका बजट केवल 2 लाख के आसपास में है तो हंटर का आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं। लेकिन मैवरिक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो ऐसे में आपके पास 2,30,000 2,40,000 का बजट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बेस मॉडल का एक्स-शोरूम प्राइस 2 लाख से स्टार्ट होता है। तो ऑन रोड मान के चल सकते हैं, इंश्योरेंस प्लस RTO और भी कुछ एक्सेसरीज वगैरह लेकर 2,30,000 से 2,40,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग ऑन रोड आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्राइसिंग में यही आपको डिफरेंस मिल जाता है। आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं, अपनी पसंद देख सकते हैं। जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे दिया है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सी बेहतर लगी जरूर बताइएगा। हालांकि दोनों ही अलग अलग सेगमेंट की है, आपको रोडस्टर सेगमेंट में देखने को मिल जाती है, एक आपको रेट्रो डिजाइनिंग के साथ मिल जाती है। हालांकि दोनों ही रेट्रो थीम के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो लुक वाइज जो आपको बेहतर लगे उसको आप ले सकते हैं। बाकी हंटर 350 तो इंडियन मार्केट में काफी अच्छी बिक्री होती है 350 सीसी में, लेकिन हीरो मैवरिक भी 440 सीसी में एक अच्छे प्राइस रेंज में लॉन्च हुई है। तो ये भी देखने वाली बात है कि जब ये सड़कों पे आती है तो लोग इसे कितना पसंद करते हैं। हालांकि इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है, 5,000 रुपये देकर इसका प्री बुकिंग करा सकते हैं। और इसकी जो डिलीवरी है हीरो मैवरिक की 15 अप्रैल से दी जाएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन का तो जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।